तो जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ जीके का क्वेश्चन। बिहार डीएलएड का एग्जाम का क्वेश्चन लाया हूँ जो 2024 में दोस्तों अगला महीना बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। ये दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन है। 2022 के जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, बिहार डीएलएड का एग्जाम 2022 के जो एग्जाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। 2022 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्वेश्चन है पूछा गया है 2022 में बिहार डीएलएड के एग्जाम में। तो 50 क्वेश्चन, और आप लोग 50 क्वेश्चन में कितना सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे दोस्तों, तो कहाँ रहते थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में रहते थे। पहला का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले नोटबंदी दोस्तों घाना में हुआ था। याद रखना दोस्तों, घाना की राजधानी दोस्तों आकरा है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है जब कभी एग्जाम में। और दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुआ था, तो भारत में नोटबंदी 2016 में हुआ था दोस्तों। और 1500 को नोट बंद कर दिए गए थे 2016 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो पारदीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन। पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो गोदावरी नदी दोस्तों पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखना, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा नंबर है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है दोस्तों। याद रखना, 6100 किलोमीटर है भारत की तट रेखा की लंबाई। और भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य कौन है दोस्तों, तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य गुजरात राज्य है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। याद रखना दोस्तों। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सातवां नंबर क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्र नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था दोस्तों। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। राइट ऑप्शन ए होगा आठवां का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था बिहार डीएलएड के एग्जाम में 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। राइट ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाए दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था दोस्तों। तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाए थे। कौन बनाया था, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाए थे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन कि वान भट्ट किस राज्य के दरबारी विद्वान थे। तो वान भट्ट दोस्तों किस राज्य के दरबारी विद्वान थे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के दोस्तों वान भट्ट एक प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे। राइट ऑप्शन चौथा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। ये क्वेश्चन वीवीआई लगा ली दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार डीएलएड के एग्जाम में होगा क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू कहाँ की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की महिला दोस्तों थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू दोस्तों। याद रखना, भारत के किस राज्य में बनी थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत लेखक दोस्तों वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से संकलित है वंदे मातरम गीत। याद रखना। और आनंद मठ पुस्तक लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। याद रखना, जो हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से। देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन गोदान पुस्तक लेखक मुंशी प्रेमचंद है। 14 नंबर क्वेश्चन की रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम दोस्तों रूबल है। याद रखना, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूबल है। राइट ऑप्शन ये होगा। और रुपया भारत की मुद्रा का नाम है दोस्तों। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस की राजधानी कहाँ दोस्तों, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। याद रखना, रूस की राजधानी कहाँ, तो मॉस्को है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन की गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। भारत का विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है दोस्तों। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास है, याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन की मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। कौन थे? तो आगा खान थे। राइट ऑप्शन ये होगा। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान। राइट ऑप्शन ये होगा। 17 नंबर क्वेश्चन के भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्त मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय, याद रखना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, याद रखना, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की संविधान, याद रखना, 18 नंबर क्वेश्चन की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ था। यह देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। राइट ऑप्शन डी होगा 20 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष रहे थे। कब गए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका? 1893 में गए थे और 1915 में आए थे दोस्तों महात्मा गांधी जी भारत। तो राइट ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 22 नंबर क्वेश्चन की क्यूबिक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्यूबिक सिल्वर के नाम से दोस्तों पारा को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, पारा को क्यूबिक सिल्वर कहा जाता है। 22 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 23 नंबर क्वेश्चन कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल दोस्तों? तो विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि दोस्तों विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन कि डीएन का डबल एलिकस मॉडल किसने दिया? तो डीएन का डबल एलिकस मॉडल किसने दिया था? तो दिए थे दोस्तों वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। राइट ऑप्शन बी होगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएन का डबल मॉडल दिए थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। राइट ऑप्शन बी होगा, नील आर्मस्ट्रांग। राइट ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन की संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है दोस्तों? तो यह सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन की सरवन बेलगोला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सरवन बेलगोला कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। 28 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान दोस्तों करो या मरो का नारा दिए थे। कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी जी ने नारा दिए थे, करो या मरो का नारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ल किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों तो महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्ध है, जिसमें कार्ल किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन ए सही होगा। पूछा गया था, ए सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछा गया था क्वेश्चन के वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1498 में भारत आया था। राइट ऑप्शन बी सही होगा, 1498 में था दोस्तों। कहाँ आया था? तो केरल के दोस्तों, याद रखना, केरल के कालीकट के तट के बंदरगाह पर आया था दोस्तों। वास्को डी गामा नहीं दोस्तों भारत भारत में आने की समुद्री मार्ग का खोज किया था। भारत का खोज नहीं किया था दोस्तों। कैसा? भारत तो पहले ही से मौजूद था दोस्तों, तो भारत में आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। 32 नंबर क्वेश्चन की रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून को दोस्तों 1919 में पारित किया गया था। यह कानून दोस्तों काला कानून के अनुसार कहा गया था। राइट ऑप्शन है दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। तो यह इस कानून को दोस्तों भारतीयों ने बहुत ही विरोध प्रदर्शन किए थे। 33 नंबर क्वेश्चन की महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम दोस्तों चेतक था। याद रखना, चेतक था। राइट ऑप्शन बी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन की सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक दोस्तों किसका उत्तराधिकारी थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन के कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क में दोस्तों जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे।
राइट ऑप्शन डी होगा नरसिंह देव प्रथम ने। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो राइट आंसर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही कहता दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 36 का ऑप्शन बी सही होगा। 36 का भी ऑप्शन बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो मानव शरीर में दोस्तों जल की मात्रा कितनी होती है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। राइट ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है दोस्तों। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है तो हीमोग्लोबिन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। तो श्वसन जो है ऊष्मक्षेपीय एक रासायनिक अभिक्रिया। तो 39 का ऑप्शन बी सही होगा। ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया दोस्तों श्वसन है। राइट ऑप्शन बी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन के खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है। कॉकरोच में पाया जाता है। 40 का सी ऑप्शन सही होगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सीवी रमन को दोस्तों किस विशेष अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हीलियम की खोज किसने की। तो हीलियम का खोज लोकेयर ने किए थे। कौन किए थे तो लोकेयर ने किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा दोस्तों। हीलियम का खोज लोकेयर ने किए थे। राइट ऑप्शन बी होगा। और हीलियम एक अक्रिय गैस है दोस्तों। हीलियम एक एकल परमाणु गैस होता है याद रखना। एकल एकल परमाणु गैस होता है दोस्तों। अक्रिय गैस को ही दोस्तों एकल परमाणु गैस कहा जाता है और हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका संकेत ये चीज है दोस्तों। हीलियम गैस कहाँ पाया जाता है तो हीलियम गैस दोस्तों वायुमंडल में पाया जाता है याद रखना। 43 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस देश की है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 44 नंबर क्वेश्चन की बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कौन किए थे तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। कब किए थे तो 1905 में किए थे दोस्तों। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन दोस्तों। बंगाल का विभाजन करा किसने किया था। तो बंगाल विभाजन करा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने करवाए थे याद रखने अभी। 45 नंबर क्वेश्चन की 20वें व्यापारिक आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 20वें व्यापारिक आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। तो भारत में दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था है। राइट ऑप्शन डी होगा। 46 का ऑप्शन डी सही होगा। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। 47 नंबर क्वेश्चन को उड़ान परी के नाम से किससे जाना जाता है। तो उड़ान परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी हो दोस्तों। पीटी उषा द गोल्डन गर्ल पुस्तक लिखा याद रखना। द गोल्डन गर्ल पुस्तक लिखा कौन है तो पीटी उषा है। 47 का डी ऑप्शन सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन के पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो पोखरण भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों। राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में दोस्तों 1874 इसमें पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी सरस्वती ने दिए थे। स्वामी सरस्वती का दोस्तों बचपन का नाम मूल शंकर था याद रखना। मूल शंकर इनका बचपन नाम था और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है ये कि नेत्री लेंस में संयोजन की क्रिया होती है। तो दोस्तों तो सिलियरी मांसपेशियों को द्वारा होती है। राइट ऑप्शन सी हो। तो जय हिंद दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। बिहार डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा।